मैं कोताही बर्दाश्त नहीं करता हूँ। देशवासियों को उनके जीवन की रक्षा के लिए जो मोदी जी ने काम किया, उसके लिए मैं अपनी पूरी पार्टी और हम सब गर्वान्वित महसूस करते हुए मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। दाबड़ी वार्ड के लोगों को मैंने विश्वास को खरा उतरने के लिए 4.5 वर्षों में जी तोड़ मेहनत हम मैंने और रेखा जी ने की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण बोली। नेताजी में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान जिला नजफगढ़ से उपाध्यक्ष विनय चौहान। विनय जी, सबसे पहले तो देश ने वैक्सीनेशन में जो 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा किया है, उसके लिए मैं चाहूंगा आप एक बार बधाई दें देशवासियों को। मोदी की लीडरशिप में कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। देखिए, हम सबका सौभाग्य है, ये पूरे देश का सौभाग्य, और देशवासियों ने जिस तरह मोदी जी पे विश्वास जताया था, आज बड़े गर्व के साथ मुझे फख्र हो रहा है कि पूरे देश की जान बचाने के लिए मोदी जी ने जिस तरह से दिन रात मेहनत करके वैक्सीनेशन उत्पादन करवाया, और आज 100 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन लगी है और वो फ्री देशवासियों को उनके जीवन की रक्षा के लिए जो मोदी जी ने काम किया, उसके लिए मैं अपनी पूरी पार्टी और हम सब गर्वान्वित महसूस करते हुए मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश में है। इस साल पिछले वर्ष के मुकाबले डेंगू के केसेस में इजाफा है, अस्पतालों में भीड़ है। डेंगू, चिकनगुनिया और जैसी बीमारियों के लिए क्या कुछ अभियान क्षेत्र में चलाया जा रहा है जिससे इन बीमारियों का खात्मा हो सके? परवीन जी, लगातार मेरे वार्ड में अभी बहुत ज़्यादा केस नहीं आए हैं, और लगातार हमारी गाड़ी के माध्यम से, हमारी जो कर्मचारी उनके माध्यम से, और छिड़काव का भी, और उसका आप डे बाई डे, हम अगर जो रेगुलर पोस्ट डालो तो लोग सोचते हैं कि डेली तंग करता है, नहीं तो आप देखिए कि मेरे पूरे क्षेत्र में 2-2, 3-3 बार हमने पूरे में फॉगिंग करवा दी है, और जहाँ जहाँ जल भराव है, कहीं शिकायतें हैं, वहाँ पे रेगुलर दवाई का हम छिड़काव करवाते हैं। तो प्रयास है कि डेंगू से हम सबको सुरक्षित करें, और इस प्रयास में हम सब लोग लगे हुए हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ने ब्रह्मपुरी का कुछ दिनों पहले सर्वे किया था, वहाँ कुछ लोगों की शिकायत आई, बाद में आपकी क्लैरिफिकेशन भी आई। हमने बड़ी गलियों में बात की, छोटी में बात की, कंबाइंड क्वेश्चंस हमने किए, झाड़ू से रिलेटेड, कूड़े से रिलेटेड, लोगों का ज़्यादातर नेगेटिव फीडबैक था। देखिए प्रवीण जी, चलिए, पत्रकार हैं, पत्रकार का अपना कार्य है, और वो उन्होंने जिस उससे किया है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, ब्रह्मपुरी में आप कभी मेरे साथ चलिएगा, मेरा वहाँ कार्यालय है। मैं पिछले सप्ताह ही बैठा था वहाँ पर, और वहाँ पे हमारी जो पेंशन की समस्या थी और भी समस्याएं थी। मैं लगातार ब्रह्मपुरी में पिछले 4.5 वर्षों में आप चलिएगा, जितना ब्रह्मपुरी में रेखा जी और विनय चौहान गए हैं, हमारा तो वहाँ कार्यालय भी है। किसी नेता का आज तक ना वहाँ कार्यालय बना है, ना कोई जाता है। लगातार ड्राइव, जो गाड़ी की उन्होंने बात पूछी है, वहाँ आप चलिएगा, सिर्फ 2 गलियाँ ऐसी हैं जहाँ गाड़ी जा सकती है, उसके अलावा गाड़ी उन संक्रीट गलियों में जा नहीं सकती है। तो कूड़ा तो गाड़ी वहाँ खड़ी होती है, ये मेरी साफ इंस्ट्रक्शन है कि जब तक गली वाले कूड़ा ना डाल दें, आप गाड़ी नहीं वहाँ से हटाएंगे। तो वो व्यवस्था है। अब उसमें भी लोग आलकस करें, अपने घर से उठ के गाड़ी का कूड़ा, देखिए जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ तो आपको स्वयं गाड़ी में कूड़ा डालना है। और सफाई व्यवस्था के लिए लगातार ड्राइव चलती है। बहुत संक्रीट, कई जगह बहुत संक्रीट गलियाँ हैं, और वहाँ पे फिर अगर जो कोई अपना स्वयं का कचरा डाल के रखता है, वहाँ ना तो वो ट्रॉली, कई बार तो ट्रॉली वाले भी नहीं पहुँच पाते, ऐसी गलियाँ भी हैं वहाँ पे। तो हो सकता है कहीं कोताही बरती गई हो। आपके सामने ये प्रूफ है, आप आने से पहले अफसर बैठे थे। मैं कोताही बर्दाश्त नहीं करता हूँ। लगातार वहाँ पे फॉगिंग भी करवाई जा रही है। हो सकता है कई लोग नहीं होते होंगे घर में, या कोई, कई बार होता क्या है, राजनीति है, राजनीति में विरोध भी होता है, तो ये तो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ, पिछले 4.5 वर्षों में मैंने और रेखा जी ने वहाँ कार्यालय बनाया हुआ ब्रह्मपुरी में, जहाँ कोई नहीं जाता था, और हम लगातार वहाँ जाते हैं। राजनीति विरोध तो विरोधी पार्टियां करते हैं, विपक्ष करते हैं, जनता नहीं करती है ना। नहीं, जनता भी कई बार आपको पता नहीं चलता ना कि वो किस पार्टी से संबंधित लोग हैं। कई बार ऐसा भी होता है, तो हो सकता है। लेकिन अगर जो कहीं कोताही हुई होगी, मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें जरूर कार्रवाई होगी। ठीक है विनय जी, 2022 की शुरुआत में एमसीडी के चुनाव भी होने हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं। क्षेत्र की बात करें, आप लगातार सक्रिय रहते हैं, क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां वार्ड नंबर 30 की पार्षद की रही हैं जो आप लोगों को बताएंगे और उसके आधार पर आगे भी वोट मांगेंगे? सबसे बड़ी हमारी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और विश्वास की मैंने बात करी थी जब मैं 17 में रेखा जी वोट मांगते थे, कि मैं अपने वार्ड के लोगों का विश्वास नहीं टूटने दूंगा। दाबड़ी वार्ड के लोगों को मैंने विश्वास को खरा उतरने के लिए 4.5 वर्षों में जी तोड़ मेहनत हम मैंने और रेखा जी ने की है।
और उपलब्धियां आप स्वयं घूमते हैं, आपको कहीं कूड़े के ढेर नहीं मिलेंगे। जो यहाँ पे कूड़े के ढेर होते थे, खत्ते होते थे, हॉस्पिटल के पास भी खत्ता होता तो वहाँ भी आप देखते होंगे आज वहाँ खाद बन रही है, वहाँ काम। जहाँ 2 गाड़ी होती, टिपर होते थे, 3 दिन में 1 टिपर आता था, वहाँ आज दिन में 2-2 बार टिपर जाता है। साफ सफाई में आप नाले पे चले जाइएगा, कहीं भी पूरा नाला जो डीडीए के अंडर में आता था वो हमारे अंडर में आता। हमारे जो सफाई सैनिक थे उनके सहयोग से आज नाले को मैंने ग्रीन बेल्ट बना दिया है। जनक सिनेमा के सामने आप देखिएगा जहाँ पे 100 ट्रक मलबा होता तो वहाँ आज पार्क का देखिए आपने जाली लगवा के सौंदर्यीकरण दोबारा से, क्योंकि वहाँ शराब पीने वालों की शिकायत आती थी तो अब उस पर जाली लगवा के एक बहुत अच्छा वहाँ पे दोबारा से उसकी रिनोवेशन चल रही है। छठ पार्क की बड़ी दुर्दशा थी, ये नया बनवाने जा रहे हैं। रोडें जहाँ जहाँ हमसे हो सकती थी, कम से कम 400-500 खंभों के शायद, मैं तो गारंटी चैलेंज करता हूँ कि इतनी लाइटें किसी ने लगवाई मैंने सांसद जी के फंड से। क्षेत्र में ही आपके हिस्से में एक गली नंबर 10 का एक बड़ा हिस्सा आता है, उस पर बार बार हम रिपोर्ट दिखा चुके हैं, लोगों की शिकायतें भी हैं। फंड को लेकर मामला अटका हुआ था। एमएलए कहते हैं कि फंड हमने दे दिया एमसीडी को, और आपने और मुकेश सूर्यान जिनके अंदर आधी गली आती है वो कहते हैं कि फंड नहीं दिया है। तो उस पर काम क्यों रुका हुआ है, इसकी असली वजह क्या है? फंड आया है या नहीं आया है? नहीं, देखिए पहले तो क्या है प्रवीण जी, मैं एक सोच ये रखता हूँ कि हमारे वार्ड के लोगों को कितना भला हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है। प्रैक्टिकली अगर जो काम करने का जो तरीका है एजेंसियों का, तो जल बोर्ड को पहले आरआर कट जमा करना चाहिए था, उसके बाद रोडें तोड़नी चाहिए थी। लेकिन हमारे यहाँ सीवर की बहुत समस्या थी, गंभीर समस्या थी। उस समस्या का निदान कितनी जल्दी हो, ऐसा सोचते हुए मैंने कहीं भी जल बोर्ड ने कोई काम शुरू किया, मैंने उस कार्य को रुकवाया नहीं, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के लोगों ने हमें मत दिया था तो वो काम होने चाहिए। चाहे देखिए निधि अलग अलग है, विधायक निधि से जो काम उन्हें विधायक जी करेंगे और जो निगम पार्षद निधि से होने वो निगम पार्षद करेगा। वो जल बोर्ड का काम विधायक के अंडर आता है, तो एज पर लॉ उनको पहले आरआर कट देना चाहिए था, फिर ये रोडें काटनी चाहिए थी। लेकिन क्षेत्र का विकास हो रहा था इसलिए मैंने उस पर कोई अड़ंगा नहीं लगाया और रोडें कट गई। उसके बाद काफ़ी दिनों बाद हमें आरआर कट मिला है, वो रोड कटिंग का। एक तो गलतफहमियां ये है कि मैंने जी पैसा दे दिया, गली क्यों नहीं बन रही, रोड क्यों नहीं बन रही, ये भी करेक्शन की जरूरत है। कम पैसों में पूरी गली की रोड नहीं बन सकती है। पैसे मिले 10 लाख और गलियां बननी 10, और एक गली ही बननी तो 15-20 लाख की बननी है। ये समस्या भी, जैसे मुझे अभी मोहन नगर में समस्या का फेस करना पड़ा कि भाई हम ये इतने नहीं बनवाएंगे, पूरी बनवाओ। तो समस्या आती है, लोग समझते भी हैं लेकिन पता नहीं क्यों उस टाइम वो समझना नहीं चाहते। अब इसका टेंडर होने जा रहा है और इस कार्य को हम करवाएंगे। तो ये थे मेरे साथ नजफगढ़ जिला से उपाध्यक्ष विनय चौहान, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। फिर मुलाकात होगी एक नए नेता के साथ, नए विषयों पर। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।